मेरे खर्चे के लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं तो उसमें मैं दान करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरे लिए खर्च नहीं करती हूँ। जो कैसे करती हूँ तो क्या मैं पाप कर रही हूँ? गुरुजी, मैंने जब से आपको जाना है साक्षात कृष्ण के रूप में मैंने पाया है। मैंने छोटी सी तस्वीर थी घर में, उसकी सेवा करके मुझे ऐसे मिले या आप जैसे साक्षात कृष्ण मिले हो, पर मैं फिर भी बहुत दुखी हूँ। अगर मेरे खर्चे के लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं तो उसमें मैं दान करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरे लिए खर्च नहीं करती हूँ, पर मैं मेरे पति के जो कैसे करती हूँ तो क्या मैं पाप कर रही हूँ? आप बैठ जाइए। आपका जो प्रश्न है, देखो ये देवी जी का जो प्रश्न है, ये हमारी शिष्य हैं। इनका प्रश्न ऐसा है कि मुझे दान पुण्य सेवा भक्ति करनी है, मुझे कोई पूजा करनी है, कहीं दान करना है, तो मुझे घर में करने की इजाज़त नहीं है और मैं करना चाहती हूँ, मेरा दिल मानता नहीं, करे बगैर मुझे अच्छा लगता है। उस कार्य को करने में पति का सपोर्ट नहीं है, सहयोग नहीं है। पति नहीं चाहते कि वो दान करो, पुण्य करो। तो पति हमें जो खर्चा देते हैं हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हम अपनी लाइफ को एंजॉय न करते हुए हम उसमें से दान करते हैं, यज्ञ में देते हैं, पूजा में देते हैं, या जो भी हमें सत्कर्म करना रहता है वो हम कर्म करते हैं। उस कर्म को करने में क्या हमें पाप लग रहा है? पति से छुपके हम कर रहे हैं, पति से बिना बताए कर रहे हैं, तो वो गलत कर्म है या वो कर्म उचित है? तो सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब तक हमारे विचार पति पत्नी के विचार मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य के रूप में हम अवतार लेके आए हैं, नर नारी के रूप में, फिर हम पति पत्नी के रूप में संसार में पार्टनरशिप में जीते एक दूसरे के विचार और सहयोग के लिए। उसमें हम नास्तिकता का जीवन अगर जीते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि कहते हैं कि हमारा जो भोजन है, पति के हिस्से का भोजन अलग होता है, पत्नी के हिस्से का भोजन अलग होता है, क्योंकि दोनों को भूख अलग होती है। 4 रोटी हैं और 4 रोटी में से पत्नी को ही 4 की भूख है तो पति को कहाँ से खिलाएगी, और पति को 4 की भूख है तो पत्नी कैसे खाएगी? तो उसमें से फिर ऐसा हो सकता है कि आधी आधी भूख दोनों जो है आपत्ति काल में खत्म करे तो 2-2 रोटी बांट लें। जब 2-2 रोटी बढ़ गई और दोनों ने आधी आधी भूख मिटाने का संकल्प कर लिया, और पत्नी फिर चाहती है कि उसमें से भी 2 रोटी में से भी 1 रोटी उनको मिल जाए जो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत है, या मेरा कल्याण हो सकता है उससे, तो मैं और भी भूखी रह लूँगी पर मेरी 1 रोटी किसी को चली जाए, तो पति का उसमें कोई भी अधिकार होता नहीं है। पति उसमें अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि पति ने अपना हिस्सा ले लिया है और पत्नी को अपना हिस्सा दिया है। तो पत्नी भूखी रहकर, प्यासी रहकर, अपने शौक मौज कम करके अगर वो यज्ञ करती है, गौ सेवा करती है, दान करती है, कहीं तीर्थ में कुछ देती है, किसी दीनहीन को देती है, तो वो अपने संपूर्ण परिवार का कल्याण कर रही है, संपूर्ण परिवार का कल्याण कर रही है। क्योंकि रामायण का जब युद्ध हुआ तो मंदोदरी ने रावण को लाख बार समझाया कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं और तुम कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो, और आखिर में तुमने इतना बुरा कर्म कर दिया कि तुम जगत माता सीता को भी अपहरण करके उसको पत्नी बनाना चाहते हो, अब तुम्हारा नाश होगा। पहले से भी मंदोदरी रावण के कर्मों से परेशान थी। बाद में जब सीता का अपहरण कर लिया तो मंदोदरी और ज्यादा क्लेशित हो गई, परेशान हो गई। अंत में मंदोदरी ने रावण को लाख समझाया, पर रावण भगवान के प्रति आस्तिक नहीं हुआ। उसने हमेशा नास्तिकता के साथ में वही कर्म किए जो एक व्यक्ति को नहीं करने चाहिए थे। तो रावण को अपयश प्राप्त हुआ और रावण की पत्नी मंदोदरी को यश प्राप्त हुआ। आज जब भी हम राम कथा सुनते हैं तो मंदोदरी का सम्मान होता है, उसमें उसके पति का अपमान होता है। जब भी रामायण की कथा जब जब सुनी जाएगी, जब जब व्याख्यान होगा, तो मंदोदरी का सम्मान होगा और रावण का अपमान होगा। दोनों पार्टनर हैं जीवन के, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों मिलकर संसार किया, बच्चे पैदा किए, दोनों ने मिलकर के संसार में गृहस्थ में रह करके जीवन जिया। पर यश अपयश कर्म के आधार पर प्राप्त होता है। हम किसी कर्म के संस्कार के कारण पति पत्नी बनते हैं और किसी कारण ही वो हमारे विचार नहीं मिलते हैं। तो विचार नहीं मिलते हैं, ये भी प्रारब्ध का ही कारण है, और हम दोनों पति पत्नी फिर कैसे बने, ये भी विचार और संस्कार का ही, प्रारब्ध का ही कारण है। इसलिए देवी जी, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि आप चोरी करते नहीं हैं, आपको खर्चे के लिए जो मिलता है आप उसमें से दान पुण्य सेवा करते हैं, तो आप अपनी जगह पर प्योर हैं, श्योर हैं, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म में जो बाधा बनता है वो पापी होता है, अच्छे काम में जो बाधा बनता है वो पापी होता है।
क्योंकि पूरे परिवार का जो ध्यान है वो स्त्री रखती है, गृहिणी रखती है। और वो पति नहीं रहते हैं तभी भिखारी आते हैं घर पे, पति नहीं रहते तो भिखारी आते हैं घर पे। और भिखारी जब घर आता है उसको उस समय आटा न दिया जाए, दाल न दी जाए, उसकी मनपसंद दक्षिणा न दी जाए तो एक बार अपराध स्त्री को लगेगा, क्योंकि स्त्री मौजूद है। इसीलिए हमें जो खर्चा अपने लिए निजी मिलता है हम उसे किस तरह खर्च करते हैं ये हमारा निजी अधिकार है। तो आप अपने ऊपर भोग में खर्च नहीं करते हैं, आप दान पुण्य करके अपने बच्चों का, साथ में अपने पति का, अपने कुल का उद्धार कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी आपको किसी भी प्रकार का अपराध लगता नहीं है, क्योंकि वो चोरी नहीं है, वो कोई पाप नहीं है। आप तो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, सत्कर्म का कार्य कर रहे हैं। ऐसा करते रहने से ही आपके पति की बुद्धि अच्छी होगी, आपके बच्चों का भला होगा, आपका भला होगा। और इस तरह का जो व्यवहार घर में होता है तो करने वाला जो होता है वो अंदर से टूट जाता है। तो आप भी अंदर से परेशान हो, इसीलिए आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, आप हमेशा डिप्रेशन में रहती हो। आपको करना ये है पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, और वहाँ हर समय उसके प्रति झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है और टोका जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है और भी कुछ बोला जा रहा है, तो आप अंदर से मानसिक बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से शरीर में कोई भी रोग भी उत्पन्न हो सकता है, उससे शारीरिक मानसिक उपाधि व्याधि पैदा हो जाती हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज आपका समाधान किया है, क्योंकि ये समाधान मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे काम में लगी अपने परिवार को उतारने के लिए। घर में से एक व्यक्ति भी अच्छा हो जाए तो दुनिया तर जाती है। इसीलिए मैंने ये प्रमाण दिया कि भक्त प्रहलाद की कथा आपने बहुत बार सुनी है, हिरण्यकश्यप की कथा सुनी है आपने। हिरण्यकश्यप जो था अपनी पत्नी को दान पुण्य सेवा भक्ति नहीं करने देता था। उनकी पत्नी जो कयाधु है वो नारद की भक्त थी, गुरु नारद थे उनके, और चुपके से गुरु बनाया था। भगवान विष्णु का भजन करती थी, तो उसी भजन के प्रभाव से नारद जी की, गुरु जी की कृपा से भगत पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र की कृपा से भगवान विष्णु प्रकट हुए तो पुत्र को यश दिया, और हिरण्यकश्यप को अपयश दे के भी पुत्र के और पत्नी की भक्ति के कारण उसको मुक्ति प्रदान कर दी, उसका कल्याण कर दिया राक्षस का। इसीलिए पत्नी हमेशा धार्मिक ही होनी चाहिए, चाहे पति कितना भी नास्तिक हो। अच्छे काम हमें चोरी छुपे भी करने चाहिए, और करना पड़े तो कभी भी संकोच नहीं करने चाहिए। कभी अपराध नहीं लगता, कभी पाप नहीं लगता। अच्छे काम में कभी पाप होता नहीं है, क्योंकि जिनको अच्छा काम अच्छा नहीं लगता है तो उनकी नज़र से छुपा के ही हमको ये सब करना पड़ेगा। जिधर काटने वाला कुत्ता होगा उधर से जाना थोड़ी पड़ता है, वहाँ से बच के जाना पड़ता है। पागल कुत्ते से बच के जो जाएगा वो होशियार कहलाएगा, सफल कहलाएगा, और पागल कुत्ते को बता के जो निकलेगा वो आदमी पागल कहलाएगा और मूर्ख कहलाएगा, कुत्ता काट लेगा, सबरे लोग टोकेंगे उसको। इसीलिए हमको ऐसे लोगों से, चाहे वो निजी पर्सनल लोग हों चाहे पड़ोसी हों, जो गलत हैं वो गलत ही रहेंगे, और अच्छे वो अच्छे काम करते रहें। वो गलत नहीं सुधर रहे तो हम गलत नहीं हैं, हम अच्छे हैं तो हम गलत क्यों करें। तो हमें अपने मार्ग पर निरंतर बने रहना चाहिए। महारानी कयाधु की भक्ति सेवा से, गुरु प्रणाम से पापी का उद्धार हो गया, तो आपके भी दान पुण्य और सेवा से। महारानी कयाधु भी चुपके चुपके करती थी, आप भी अगर चुपके से करते हैं तो आप सत्कर्म कर रहे हैं, इसीलिए आपके पति का भी कल्याण कर देंगे, पुत्र का भी कल्याण आप कर देंगे। तो आप निरंतर अपने अच्छे कामों में लगे ही रहें, क्योंकि जन्म और मरण, कर्म और फल ये स्वयं के होते हैं, इसमें कोई पार्टनर होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपका प्रश्न अच्छा था, लोगों को सुन करके बड़ा लाभ हुआ होगा।